आज हम टॉपिक करेंगे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इकोनॉमी, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़। ठीक है, तो सबसे पहले तो है व्हाट इज़ एन इकोनॉमी। इकोनॉमी होता क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को परफॉर्म किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कोई टीचर है या फिर डॉक्टर है या फिर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, फार्मर है, ये सभी लोग जिस सिस्टम में अपनी अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, जैसे फार्मर फार्मिंग कर रहा है, डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहा है अपने पेशेंट्स का, या फिर टीचर अपने स्टूडेंट्स को टीच कर रहा है, जिस सिस्टम में, जिस इकोनॉमी में, उस सिस्टम को इकोनॉमी बोला जाता है। ठीक है, तो इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं एक ऐसा सिस्टम जहाँ से हर पर्सन अपनी लिविंग के लिए अर्न कर रहा है, अपने रहने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए पैसा कमा रहा है, तो उस सिस्टम को इकोनॉमी बोला जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। दो तरह की इकोनॉमीज़ हैं, एक तो होती है सिंपल इकोनॉमी और एक है कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी। अब देखो, किसी भी इकोनॉमी में एक अकेला पर्सन सारी की सारी गुड्स को और सारी की सारी सर्विसेज को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे एक इंडिविजुअल है, वो एजुकेशन के लिए टीचर पर डिपेंड होगा, अपने खाने पीने के लिए फार्मर पर डिपेंड होगा, या फिर किसी बेकर पर डिपेंड होगा, अपने क्लॉथ्स के लिए टेलर पर डिपेंड होगा, या फिर किसी गारमेंट शॉप पर डिपेंड होगा। ऐसे ही एक इंडिविजुअल बहुत सारे लोगों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये जो एक्सचेंज होता है या म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एक दूसरे के ऊपर इकोनॉमी में, ये एक असेंस होता है, निचोड़ होता है इकोनॉमी एक्टिविटी का। जो म्यूचुअल इंडिपेंडेंस है, म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ये एक असेंस है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। मतलब इकोनॉमी में म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होना बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी है या मस्ट है, ऐसा होता ही होता है। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की। तो म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस तो दोनों में ही होती है, सिंपल इकोनॉमी में भी और कॉम्प्लेक्स में भी। लेकिन जो सिंपल इकोनॉमी होगी उसमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस एक हद तक होगी, एक लिमिट तक होगी, लिमिटेड होगी। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी है, यहाँ पर म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होगी, अनलिमिटेड होगी। और जो सिंपल इकोनॉमी होती है, यहाँ के लोगों का इनकम लेवल लो होता है, इतनी ज़्यादा इनकम नहीं होती। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करें तो यहाँ पर लोगों का इनकम लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में जो डिग्री ऑफ एक्सचेंज है, मतलब आपस में जो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन सिंपल इकोनॉमी में जो लोग आपस में एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के साथ गुड्स एंड सर्विसेज का, वो मॉडरेट होता है, मतलब लिमिटेड होता है, अनलिमिटेड नहीं होता। और सिंपल इकोनॉमी में जो लोगों की वांट्स होती हैं, डिज़ायर्स होती हैं, वो मल्टीपल होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। लेकिन वो होती छोटी छोटी हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनकी डिमांड्स या वांट्स नहीं होती। लेकिन अगर हम कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी की बात करें, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में वांट्स मल्टीपल होती हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं। बहुत ज़्यादा तो सिंपल में भी होती हैं, लेकिन कॉम्प्लेक्स में उनकी जो वांट्स हैं ना, वो इनॉर्मोस होती हैं, मतलब बहुत बड़ी बड़ी डिमांड्स होती हैं उनकी। ठीक है, तो ये डिफरेंस था सिंपल इकोनॉमी और कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी में। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। अगर आपसे टाइप ऑफ इकोनॉमीज़ पूछा जाता है ना, तो उसमें जो मेन इकोनॉमीज़ हैं वो हैं कंट्रोल्ड इकोनॉमी। कंट्रोल्ड इकोनॉमी को आप सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोलते हो। सेकंड है फ्री इकोनॉमी। फ्री इकोनॉमी को आप मार्केट इकोनॉमी भी बोल सकते हो। और थर्ड है मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब कंट्रोल्ड इकोनॉमी और फ्री इकोनॉमी दोनों का मिक्सचर। तो सबसे पहले है जो सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी उस इकोनॉमी को हम बोलते हैं जिसमें सारा कुछ, जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वो सारी सेंट्रल अथॉरिटी, मतलब गवर्नमेंट के अंडर होती हैं। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कितना प्रोडक्शन करना है, कितना प्राइस रखना है, कितनी सप्लाई करनी है, किन लोगों को क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन सी गुड्स का प्रोडक्शन किया जाएगा, कौन से सर्विसेज का प्रोडक्शन किया जाएगा, सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है यहाँ। और फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, सब कुछ की कितनी चीज़ों का प्रोडक्शन करना है और कितनी सप्लाई होगी और किन को चीज़ें बांटनी है, ये सब कुछ प्राइवेट सेक्टर डिसाइड करेगा, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के हाथ में होगा। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, गवर्नमेंट का भी कंट्रोल होगा इन चीज़ों पर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ पर, और साथ में जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स हैं उनका भी कंट्रोल होगा। दोनों मिल के काम करेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी में। ठीक है,
और जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है ना, यहाँ पर जितने भी डिसीज़न यहाँ पे गवर्नमेंट काम करती है। कंट्रोल्ड इकोनॉमी में सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर है, तो गवर्नमेंट काम करेगी सोशल वेलफेयर के लिए। उसका मोटिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नहीं होगा, उसका मोटिव सिर्फ इतना होगा कि सोशल वेलफेयर हो, लोगों का भला हो। और दूसरी तरफ जो फ्री इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट प्रोड्यूसर्स डिसीज़न लेंगे, वो प्रोडक्शन करेंगे सिर्फ प्रॉफिट मोटिव से। उनका मोटिव होगा कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी में होता है कि प्रॉफिट भी ज़्यादा से ज़्यादा हो और साथ में सोशल वेलफेयर भी हो। इसमें दोनों काम साथ के साथ चलेंगे। उसके बाद जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, उसमें कंज्यूमर सॉवरन नहीं होता। सॉवरन का मतलब होता है इंडिपेंडेंटली डिसीज़न लेना। तो कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कंज्यूमर इंडिपेंडेंटली डिसीज़न नहीं ले सकता। मतलब इसमें गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि लोगों के लिए कितना प्रोड्यूस करना है या किस टाइप की गुड्स प्रोड्यूस करनी है। इसमें वो ये नहीं देखेगी कि मैं कंज्यूमर के अकॉर्डिंग जो उसकी चॉइस की गुड्स हैं उनको मैं प्रोड्यूस करूँ, ठीक है। लेकिन फ्री इकोनॉमी में क्या होता है, कंज्यूमर सोवरन होता है। मतलब कंज्यूमर इंडिपेंडेंटली अपनी चॉइस से चीज़ों को ख़रीद सकता है। क्योंकि इसमें ऐसा क्यों होता है, जो प्राइवेट प्रोड्यूसर्स होते हैं ना, उनका मेन मोटिव होता है कि प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हो। और प्रॉफिट उनको कब ज़्यादा होगा, जब वो ऐसी चीज़ें बनाएंगे जिनको कंज्यूमर पसंद करेगा। तो इसलिए फ्री इकोनॉमी में कंज्यूमर के पसंद की चीज़ें बनाई जाएंगी, इसलिए यहाँ पर कंज्यूमर सोवरन है। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, यहाँ पर कंज्यूमर सोवरन है भी और नहीं भी। कंज्यूमर सोवरन कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर है, वो कंज्यूमर की चॉइस के अकॉर्डिंग गुड्स को प्रोड्यूस करेगा। और कंज्यूमर सोवरन नहीं कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी होगा। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम वो वाला सिस्टम होता है जिसके थ्रू चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं जो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल होते हैं ना, उनको। तो बिलो द पॉवर्टी लाइन पीपल को कितना दाल आटा चावल कितना देना है, वो गवर्नमेंट की मर्जी होती है कि किस क्वालिटी की उनको गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करवाएं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है कंट्रोल्ड इकोनॉमी में, कि यहाँ पर जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं। और चीज़ों को किस प्राइस पर बेचा जाए, ये भी गवर्नमेंट के हाथ में ही होता है कि वो कितना किस चीज़ के लिए प्राइस चार्ज करे। लेकिन जो फ्री इकोनॉमी होती है, इसमें प्राइवेट प्रोड्यूसर भी नहीं डिसाइड करेगा प्राइस को, और ना ही गवर्नमेंट करेगी। इसमें प्राइस को डिसाइड करेंगी मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस का मतलब होता है डिमांड और सप्लाई। अगर तो मान लो मार्केट में डिमांड बहुत ज़्यादा है, जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होती है ना, बहुत ज़्यादा, तो उसका प्राइस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। जो चीज़ ट्रेंड में होती है उसका प्राइस भी हाई होता है। और जिस चीज़ की डिमांड कम होती है, जिसको कोई ख़रीदना ही नहीं चाहता, उसका प्राइस भी लो होता है। और जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा है मार्केट में, अनलिमिटेड सप्लाई है, तो जिस चीज़ की सप्लाई बहुत ज़्यादा एक्सेस में है जो चीज़, तो उसका रेट डाउन चला जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा। और जिस चीज़ की सप्लाई मार्केट में कम है, जो बहुत मुश्किल से चीज़ मिल रही है, तो उसका प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगी मार्केट इकोनॉमी में क्या प्राइस रहेगा गुड्स एंड सर्विसेज का। और जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, मिक्स्ड इकोनॉमी में गवर्नमेंट भी डिसाइड करेगी प्राइस को और मार्केट फोर्सेस भी डिसाइड करेंगे। गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करेगी और जो प्राइवेट प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट कैसे प्राइस को डिसाइड करेगी और मार्केट फोर्सेस कैसे करेंगी। मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग पहले तो प्राइस डिसाइड किया जाएगा मिक्स्ड इकोनॉमी में। अब देखो, अगर मार्केट फोर्सेस के अकॉर्डिंग प्राइस बहुत ही ज़्यादा फिक्स कर दिया गया, तो गवर्नमेंट सोचेगी कि इतना ज़्यादा प्राइस जो पुअर पीपल हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इस केस में क्या होगा, गवर्नमेंट एक प्राइस सीलिंग फिक्स कर देगी। प्राइस सीलिंग मतलब एक मैक्सिमम प्राइस फिक्स कर देगी कि इससे ऊपर तो प्राइस को लेके जाना ही नहीं है, इतना इससे डाउन रखो या मैक्सिमम इतना प्राइस रखो, ठीक है। तो इस तरह से गवर्नमेंट भी यहाँ पर रेगुलेट करेगी। उसके बाद लास्ट पॉइंट है कि जो कंट्रोल्ड इकोनॉमी होती है, इसमें पब्लिक सेक्टर की चलती है। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट के अंडर है, और फ्री इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर होता है। प्राइवेट सेक्टर मतलब प्राइवेट प्रोड्यूसर्स। और मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों मिल के काम करेंगे, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। तो ये फर्स्ट चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो चुका है।